आज की जो ये कहानी है वो है एक छलावे के ऊपर और ये बहुत ही डरावनी कहानी है। दोस्तों, मैं आप सभी से आज की कहानी शुरू करने से पहले बस यही कहना चाहूँगा कि आप सभी अपने इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लें। मैं आप लोगों के लिए डेली नई-नई एक डरावनी कहानी लेकर के आता हूँ, जिसमें हमारी बहुत मेहनत लगती है। तो दोस्तों, सब्सक्राइब आप ज़रूर से कर लीजिएगा और बेल आइकन की बटन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो लाल रुमाल, ये कहानी प्रिया और सुमित्रा की है। दोनों बचपन से ही बेस्ट फ्रेंड्स थे और अब इतने सालों बाद भी वो एक ही कंपनी में काम कर रहे थे। दोनों ही बैंगलोर में एक साथ रहते थे। एक बार वो दोनों देर रात एक पार्टी से घर लौट रहे थे। सुमित्रा कार ड्राइव कर रही थी। उसकी कार पूरी रफ्तार से चल रही थी। उन दोनों के चेहरों पर तनाव और गुस्सा था। रिया ने पार्टी में सुमित्रा के दोस्तों के सामने उसका कोई सीक्रेट रिवील कर दिया था और इसके चलते सुमित्रा प्रिया से बेहद गुस्सा थी। प्रिया ने सुमित्रा से ऑलरेडी कई बार माफ़ी मांग ली थी, मगर सुमित्रा फिर भी मानने को तैयार नहीं थी। सुमित्रा और प्रिया के बीच गाड़ी में ही बहस होने लगी। परेशान होकर प्रिया ने सुमित्रा को गाड़ी रोकने के लिए कहा। सुमित्रा बेहद गुस्से में थी और उसने गाड़ी के ब्रेक्स ज़ोर से लगाए और गाड़ी रुक गई। प्रिया गाड़ी से उतरकर रोड के बीचों बीच खड़ी हो गई। गुस्सा एक ऐसा इमोशन है जो सारे रिलेशंस को कुछ पलों में ही छोटा कर देता है और यहाँ भी यही हुआ। गुस्से में सुमित्रा ने अपनी बचपन की दोस्त को आधी रात में एक सुनसान सड़क के बीचों बीच छोड़ दिया, पर वहाँ से वह अपनी गाड़ी लेकर चली भी गई। प्रिया ने जैसे ही सुमित्रा को गाड़ी से दूर जाते हुए देखा, उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने किसी तरह अपने आप को शांत किया और फ़ोन से कैब बुक कराने की कोशिश करने लगी, पर उस सुनसान एरिया में कोई कैब्स अवेलेबल ही नहीं थी। रात के कुछ 2 बज चुके थे। प्रिया ने रोड पर ही चलना शुरू कर दिया। उसने सोचा कि थोड़ा आगे चलकर उसे कोई ऑटो या टैक्सी मिल जाएगी। अपने फ़ोन में नज़रें गड़ाए प्रिया रोड पर चल रही थी कि तभी उसका पैर कीचड़ में पड़ गया। प्रिया का पूरा पैर उस गंदे कीचड़ में डूब गया था। लेकिन एक अजीब बात थी, वो कीचड़ सड़क के नॉर्मल कीचड़ के जैसा नहीं था, बल्कि बेहद चिपचिपा और गाढ़ा था। और तो और उस कीचड़ में से काफ़ी बुरी बदबू आ रही थी। प्रिया ने इधर उधर देखा तो उसे रोड के साइड पे एक लाल रुमाल पड़ा मिला। प्रिया ने उस रुमाल से अपने पैरों को अच्छे से साफ किया और उस रुमाल को वहीं फेंक कर वो आगे चलने लगी। कुछ ही दूर चलते हुए प्रिया को ऐसा सुनाई पड़ा कि जैसे कोई उसकी तरफ तेजी से भागकर आ रहा हो। प्रिया ने तुरंत ही पलट कर देखा, पर वहां पर कोई था ही नहीं। प्रिया को ये बात बेहद अजीब लगी, पर उसने उस आवाज़ को अपने मन का वहम मान लिया और आगे चलने लगी। चलते चलते प्रिया को काफ़ी प्यास लगने लगी थी। पानी की बोतल निकालने के लिए प्रिया ने अपना पर्स खोला तो वो थोड़ी दंग हो गई। उसके पर्स से वही सड़क वाला लाल रुमाल पड़ा हुआ था। प्रिया को बहुत अच्छे से याद था कि उसने वो रुमाल ज़मीन में फेंक दिया था, लेकिन फिर भी वो रुमाल उसके पर्स में कैसे आया। और वो उस रुमाल को अपने हाथ में पकड़े यह सोच ही रही थी कि उसको महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे खड़ा है। प्रिया ने सोचा कि उसके पास तो कोई नहीं था, लेकिन जब उसने देखा कि थोड़ी दूरी पर ही एक आदमी उस दूरी से प्रिया को देख रहा था। उस आदमी ने एक काले रंग की हुडी जैकेट पहनी हुई थी, जिसे देखकर प्रिया अचानक घबराहट महसूस करने लगी। वो आदमी दूर एक पेड़ के पीछे से उसे देखे जा रहा था। प्रिया उसकी शक्ल तो साफ साफ नहीं देख पा रही थी, मगर उसे वो आदमी किसी नॉर्मल इंसान की तरह तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। सहमी सी प्रिया ने उस रुमाल को वहीं पर फेंका और अब वो तेज कदमों से आगे चलने लगी। प्रिया अब अपने गुस्से को भूल गई थी
और डर के मारे वो सुमित्रा को फ़ोन मिलाने लगी, पर उसका फ़ोन लग ही नहीं रहा था। उसने कई बार फ़ोन मिलाया। प्रिया को बार बार अपने पीछे किसी के कदमों की आवाज़ भी आ रही थी, पर प्रिया में पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं थी। वो इतनी ज़्यादा डर गई थी कि वो रोने लगी, और अब की बार उसकी आंखों से जो आंसू आए वो रोके नहीं रुके। प्रिया के फ़ोन में नेटवर्क नहीं आ रहा था, और उसके पीछे चल रहा आदमी उसकी जान के लिए खतरा भी हो सकता था। प्रिया ने मन में डिसाइड किया कि वो दौड़कर उस आदमी से बहुत दूर भाग जाएगी, लेकिन उसने जैसे ही भागना शुरू किया, उसी वक्त उसका पैर दोबारा एक कीचड़ के गड्ढे में पड़ गया। प्रिया ने रियलाइज़ किया कि वो गड्ढा और कीचड़ बिल्कुल पहले वाले गड्ढे और कीचड़ के जैसे ही थे, जिसमें उसका पैर कुछ वक्त पहले ही पड़ा था। प्रिया के समझ में अब कुछ नहीं आ रहा था, क्योंकि शायद वो उसी जगह वापस आ गई थी जहाँ से उसने चलना शुरू किया था। प्रिया ने जैसे ही अपनी दाईं तरफ देखा तो वहाँ वही काली हुडी जैकेट पहने वो आदमी खड़ा हुआ था, और उसके हाथ में वही लाल रुमाल था। उसे देखते ही प्रिया की चीख निकल गई, क्योंकि प्रिया अब उसका चेहरा बिल्कुल साफ साफ देख पा रही थी। उस आदमी का चेहरा इतना भयानक था कि प्रिया उसे देख के सुन्न पड़ गई थी। उस आदमी की आंखें अंदर धसी हुई थीं, और उसके चेहरे पर एक अजीब किस्म की दरारें थीं जिनसे खून बह रहा था। प्रिया बुरी तरीके से रोने लगी। वो आदमी अब प्रिया को रोता देख अजीब ढंग से मुस्कुराने लगा था, और धीरे धीरे अब वो उसके पास भी आने लगा था। ये देखकर वहाँ जमी सी खड़ी प्रिया चीख चीख कर भागने लगी, और प्रिया ने भागते हुए डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लीं, और तभी अचानक वो किसी बहुत बड़ी चीज़ से टकरा गई और वहीं बेहोश हो गई। उसे होश आया तो वो किसी गाड़ी की बैक सीट पर थी। प्रिया का एक सेकंड के लिए दिल कांप उठा, लेकिन जब उसने देखा कि गाड़ी कौन चला रहा है, तब उसकी जान में जान आई। उसकी दोस्त सुमित्रा ही गाड़ी ड्राइव कर रही थी। सुमित्रा ने बताया कि उनकी लड़ाई के बाद सुमित्रा को कुछ दूर जाकर प्रिया की चिंता होने लगी थी। आखिर वो दोनों बेस्ट फ्रेंड्स थे, और जब प्रिया का फ़ोन आउट ऑफ नेटवर्क गया तो सुमित्रा और भी ज़्यादा परेशान होने लगी थी। इसलिए सुमित्रा ने उसी वक्त प्रिया को वापस लाने के लिए अपनी गाड़ी मोड़ ली थी। सुमित्रा ने उसे बताया कि प्रिया भागती हुई उसकी गाड़ी से टकरा गई थी। सुमित्रा ने कई बार प्रिया से उसके रोने का कारण पूछा, पर प्रिया उसे कुछ भी नहीं बता पाई। प्रिया को कभी समझ नहीं आया कि उसके साथ क्या हुआ, और शायद इसीलिए प्रिया आज भी उस घटना के बारे में बात नहीं करती। उस रात के बाद अगर प्रिया कहीं किसी के पास कोई लाल रुमाल देख ले तो उसका दिल बुरी तरीके से दहल उठता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? पसंद आई हो तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा, और बेल आइकन की बटन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं कल एक और नई सच्ची डरावनी कहानी में।